और इसके 4 साल बाद 1896 में मिर्जा रिजा खरमानी इस नाम का एक आदमी था, उसने राजा नासिर की हत्या कर दी। ये हत्या करने बाद की मिर्जा की ओरिजिनल पिक है। अब इनकी डेथ के बाद सेम डे 1 मई 1896 को नासिर के बेटे मुजफ्फर अल-दीन को किंग बना दिया जाता है। और ये भी रशिया और ब्रिटिशर्स के बीच में फंस के रह गए थे, ज्यादा कुछ ये भी नहीं कर पाते हैं। अब जिस साल मुजफ्फर किंग बने थे, इसी साल यूके का एक आदमी था विलियम डी आर्की। ये दुनिया भर में स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग वगैरह करता था ऑयल की, और इसके हाथ में एक रिपोर्ट लगती है जिसमें यह था कि ईरान के अंदर ऑयल निकलने की ह्यूज पॉसिबिलिटी है। और जब ये रिपोर्ट डीआरकी के पास आती है तो डीआरकी मौके का फायदा उठा के ईरान के राजा मुजफ्फर से मीटिंग करता है और 16 अप्रैल 1901 को एक एग्रीमेंट साइन कराने के लिए रेडी कर लेता है। इस एग्रीमेंट में यह था कि आने वाले 60 साल तक विलियम डीआरकी ईरान के अंदर ऑयल को ढूंढेगा, और ढूंढने के बाद अगर ऑयल निकलता है तो उसको टेक्नोलॉजी का यूज करके एक्सट्रैक्ट करना है और उसको मार्केट के अंदर ट्रेड करके बेचना है और प्रॉफिट बनाना है। और ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स का जो साउथ जोन था उसी एरिया में करना था। इस एग्रीमेंट में यह भी था कि जो भी ऑयल निकाल के प्रॉफिट बनेगा उसका 16% ईरान को देना होगा, और एनुअल भी एक अमाउंट फिक्स किया गया था कि वो ईरान को देना होगा। अब यहां से विलियम डीआरकी, जिसको ब्रिटिशर्स का पूरा सपोर्ट था, वो एक कंपनी बनाता है ईरान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर, और इस कंपनी का नाम था एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी। और ये जो कंपनी है, आगे चल के इस कंपनी की वजह से बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो गई थी ईरान के लिए।